अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर खालिद हुसैन। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक फिजिक्स का एक टॉपिक, चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स। बच्चों आप लोगों के सेकेंड ईयर में चैप्टर आता है एटॉमिक फिजिक्स नाम से, एटॉमिक फिजिक्स। उसमें बच्चों एक टॉपिक है लेजर नाम का। आज उस टॉपिक को बच्चों हम डिस्कस करेंगे, लेजर टॉपिक को। लेजर टॉपिक की बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस होती हैं, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, टॉपिक का नाम है हमारा बच्चों लेजर। अच्छा बच्चों, लेजर टॉपिक कि बच्चों सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म देख लें। क्या है बच्चों लेजर की फुल फॉर्म? लेजर की फुल फॉर्म से रिलेटेड आगे हम चीजें कुछ पढ़ेंगे भी, देखो। अच्छा बच्चों, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट का एम्पलीफाई होना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन रेडिएशन। ये है बच्चों इसकी फुल फॉर्म लेजर की। सही है बच्चों? तो इनके आप शुरू के वर्ड देखोगे तो आपको पता लगेगा कि लेजर की फुल फॉर्म क्या है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन रेडिएशन। क्या होता है बच्चों स्टिम्युलेटेड इमिशन? ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अभी टाइम से अच्छे से आराम से इसको पढ़ना है पूरा। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले भाई लेजर की बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो लेजर को बाकी चीजों से डिफरेंट बनाती है जैसे बल्ब वगैरह से डिफरेंट बनाती है। वो प्रॉपर्टीज क्या है ऐसी लेजर के पास? तो बच्चों लेजर के पास प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली तो सबसे पहली कि बच्चों लेजर लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। इंटेंस का मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे देखें, अगर एक लेज़र यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, देखें ये एक मिसाल के तौर पे एक ये लेज़र लाइट का बच्चों, वो जो बच्चे खेलते हैं ना जिससे लेज़र लाइट से, ये वो वाली लेज़र लाइट है मिसाल के तौर पे। सही है? अच्छा जी, ये है। और यहाँ पे बच्चों अगर उसका होता है बटन, जिससे बटन दबाते हैं तो यहाँ से रेड लाइट निकलती है यूँ स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से। अच्छा, इस तरह से बच्चों कुछ निकलती है लेजर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। जो बीम्स ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट निकल रही होती हैं, बराबर इक्वल। सही है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी किसी भी डायरेक्शन में फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही है? सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है। अब वजह क्या है? सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों कि लेज़र लाइट होती है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है जिसका सिंगल कलर हो, सिंगल वेवलेंथ वाली को बोलते हैं बच्चों सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ वाली जो भी लाइट होती है उसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक। यानी लेजर में आप देखोगे या तो ब्लू कलर की पूरी लेजर होगी या तो रेड कलर की होगी। एक ही कलर होता है जो पूरा इंटेंस बहुत दूर तक जाता है। सही है बच्चों? ऐसा नहीं है कि अलग अलग कलर एक ही लेजर लाइट मौजूद हो। मतलब इसी इसकी जो लाइट है ये एक ही कलर की लाइट जा रही होगी आगे तक। ठीक है बच्चों? तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर वाली जो लाइट होती है उसे मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। अच्छा जी, अगली प्रॉपर्टी इसकी ये है बच्चों कि इसमें जो ये जो वेव जा रही होती है ये, सही है, इलेक्ट्रॉन या फोटोन, ये जो लाइट के जा रहे होते हैं, लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, पता है आपको? जी। अच्छा जी, तो ये बच्चों होती है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब ये होता है भाई इसमें जो जा रहे हैं फोटोन, उनके दरमियान फेज डिफरेंस होता है बिल्कुल जीरो, यानी बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ सेम है बिल्कुल। ठीक है बच्चों? फेज डिफरेंस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऑस्किलेशन में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों आप लोगों को? भाई इसी की प्रॉपर्टी एक और है कि ये होते हैं यूनिडायरेक्शनल। भाई यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है जो भी फोटोन बाहर निकल रहे हैं लाइट के, सबकी सेम डायरेक्शन है। ऐसा नहीं है भाई कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। इस वजह से उन्हें क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल। ये प्रॉपर्टीज जो है बच्चों लेजर की, ये लेजर को बाकी टॉपिक से अलग बनाती है। सही है? जैसे बल्ब जो होता है, अगर किसी एक बल्ब को आप लेते हो एग्जाम्पल, तो उस बल्ब में बच्चों जो लाइट होती है वो चारों तरफ ऐसे फैल रही होती है बल्ब के अंदर। सही है? वो चारों तरफ फैल रही होती है अगर किसी बल्ब की बात करोगे आप। सही है? लेकिन लेजर में ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक सिंगल वेवलेंथ और सिंगल डायरेक्शन में चल रही होती है, यूनिडायरेक्शनल इसे उससे कहते हैं। सही है? अच्छा जी, नेक्स्ट चीज बच्चों, लेजर की हम लोग क्यों यूज करते हैं लेजर, वो पढ़ लेते हैं। लेजर आर यूज टू प्रोड्यूस, यूज टू प्रोड्यूस इंटेंस, लेजर आर यूज टू प्रोड्यूस इंटेंस मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक और यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल
सही है भाई। लेंस लेजर आर यूज टू प्रोड्यूस इंटेंस मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल एंड कोहेरेंट, ये ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज के नाम लिखे हुए हैं, एंड कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। भाई लेजर यूज की जाती है बीम ऑफ लाइट, कैसी बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, जो इंटेंस हो बहुत ज़्यादा, जो मोनोक्रोमेटिक हो, जिसकी जो डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शन हो, सिंगल डायरेक्शन हो, और वो क्या हो बच्चों, कोहेरेंट हो। सही है। कोहेरेंट का मतलब हमने पढ़ा था फेज डिफरेंस बिल्कुल क्या हो, जीरो, सेम सेम चल रही है। अच्छा जी, लेजर के लिए बच्चों दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको शुरू में समझनी पड़ेगी, उनके बिना लेजर को अचीव करना या समझना बहुत मुश्किल है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है बच्चों, लेजर। तो लेजर की इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं बच्चों। अच्छा जी, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, पहली का नाम है बच्चों स्टिमुलेटेड एमिशन, और दूसरी है पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी पहले। सही है, एक स्टिमुलेटेड इमिशन, दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्जन। इससे पहले बच्चों आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो ये पता हो बच्चों, दो तरह के टोटल स्टेट होते हैं बच्चों, अगर आप लोगों को पता हो। देखो, इन दोनों चीजों से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं हम लोग जो बेसिक आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, क्या है एटम का बच्चों, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो कुछ इस टाइप का होता है एटम का स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। सही है, हमने पढ़ा है बच्चों में। अच्छा जी, जो न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन होता है, सही है, और न्यूट्रॉन होता है, बाहर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, जो क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। सही है बच्चों। अच्छा जी, हम जानते हैं बच्चों जो सबसे छोटा अंदर वाले ये जो स्टेट होता है बच्चों, सबसे छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। सबसे छोटा एनर्जी लेवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जो उससे ऊपर होते हैं बच्चों उन्हें कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, बिकॉज उनके पास एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं उन्हें। सही है। तो ये है बच्चों कुछ रीजन आपको पता हो, एक होता है ग्राउंड स्टेट, दूसरा कौन सा होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब पहला प्रोसेस जो आपको समझना है वो ये है बच्चों कि स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पहले तो उन दोनों पे आ रहा हूं मैं वापस। सही है। अभी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है। अच्छा भाई, पहले ये समझना पड़ेगा, ये समझे बिना बच्चों नहीं कर पाओगे आगे टॉपिक को। सही है। अच्छा जी, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है क्या। ठीक है बच्चों, दो तरह के हमने एनर्जी लेवल यहाँ पे बनाए हैं। एक ये एनर्जी लेवल ऊपर, इसे मैं कह रहा हूँ E2, और इसका नाम रख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या, एक्साइटेड स्टेट रखते हैं। ठीक हो गया बच्चों। एक और दूसरा एनर्जी लेवल यहाँ है जिसका नाम रख रहे हैं E1, जिसे कहेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इसे कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद होता है यहाँ पर, सही है। अच्छा, उसको अगर हम स्टैटिक स्टेट में लेके जाना चाहते हैं तो हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर एक फोटोन बम्बार्ड कराना पड़ता है। फोटोन इससे आगे टकराएगा, एनर्जी देंगे हम इसको। जब एनर्जी देंगे तो जाहिर सी बात है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ये ऐसे ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। ऐसा ही है, यहाँ चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। सही है। तो बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं, ये फोटोन एनर्जी लेकर ये जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये जो बच्चों एब्जॉर्प्शन हो रही है ये खुद से तो नहीं हो रही ना, हमने देखो ये जो एनर्जी ये तो मुझे देनी पड़ेगी ना खुद से। जब हम खुद से बच्चों देते हैं तो ऐसे प्रोसेस में लिखा जाता है स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड का मतलब है कि हम उसे मजबूर कर रहे हैं, या स्टिमुलेटेड की जगह ज्यादातर आप देखोगे इंड्यूस्ड भी लिखा होगा, इंड्यूस्ड ऑब्जर्प्शन, यानी कि जिसमें हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं खुद से। सही है। तो ये एनर्जी मैंने दी ना, एनर्जी दी मैंने, जब भी तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया वहां तक, एक्साइटेड स्टेट तक। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है बच्चों, ये बात हम यहाँ शो कर देते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल करके। जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन को, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और बच्चों उसके बाद वो मूव कर जाता है, मूव्स टू एक्साइटेड स्टेट, और किस तरफ मूव कर जाता है, एक्साइटेड स्टेट पर मूव कर जाता है। सही है।
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा जी बच्चों, इसके अलावा इस प्रोसेस के बाद, अगला इस प्रोसेस के बाद बच्चों दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो बच्चों ऊपर वही है प्रोसेस जो हमने लिखा है स्टिमुलेटेड इमिशन, एक तो यही पढ़ेंगे। दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्शन। ये पॉपुलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है दो। अब इस प्रोसेस के बाद, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है कि दो चीजें हो सकती हैं। सही है, अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज, पहला क्या हो सकता है भाई, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन पहला। अच्छा, स्पॉन्टेनियस इमिशन में ऐसा क्या है भाई, क्या है पढ़ना है, देखो भाई स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है बच्चों, देखो दो एनर्जी लेवल फिर से हमारे पास, एक ये एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इस एनर्जी लेवल को टू कह रहे हैं, E2 इसे E1। इस वाले का नाम है बच्चों सेम वही एक्साइटेड स्टेट, और इस वाले का, नीचे वाले का नाम क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। सही है, हर बार की तरह इस वाले का नाम है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, दो स्टेट्स होंगे हमारे पास एनर्जी के से। अब बच्चों जब हमने क्या किया था पिछले, इससे पिछले स्टेप में एब्जॉर्प्शन में, कि भाई यहाँ पे हमने एनर्जी दी, एनर्जी दे के कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब बच्चों ये एक्साइटेड स्टेट में हमेशा के लिए तो रहता नहीं है, ये बात तो आपको पता है कि भाई एक्साइटेड स्टेट में रहता है सिर्फ 10⁻⁻⁸ सेकंड तक, इतने से टाइम के लिए रहता है। अब ये यहाँ से जब वापिस आता है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट से जब ये वापस नीचे की तरफ आता है, यहाँ वापस आएगा इधर, तो बच्चों ये क्या करता है, एक फोटोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, वही एनर्जी फोटोन क्या करता है, रिलीज कर देता है। सही है, यानी कि जब ये बच्चों इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे, तो क्या करता है, फोटोन इमिट करता है। सही है, वही एनर्जी उसने ली थी, अब फोटोन इमिट करेगा। भाई फोटोन इमिट करेगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब इसको स्पॉन्टेनियस, देखो इमिट हो रहा है ना, फोटोन, फोटोन इमिट हो रहा है तो प्रोसेस का नाम तो इमिशन है। स्पॉन्टेनियस बच्चों इस वजह से, एक तो ये बहुत जल्दी से नीचे की तरफ आ जाता है। अच्छा, इधर स्टिमुलेटेड क्यों नहीं लिखा हमने, स्टिमुलेटेड बच्चों मैंने बताया जब लिखेंगे जब आप दखल अंदाजी कर रहे होगे। भाई इसमें मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, अपने आप हो रहा है जो भी काम हो रहा है। तो हम कुछ काम जब नहीं कर रहे तो उसको स्टिमुलेटेड नहीं कहेंगे। सही है, स्पॉन्टेनियस कहेंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब ये बहुत जल्दी वापस आना, इसका क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो ये फोटोन को रिलीज करता है बच्चों। सही है, पहला तो प्रोसेस ये है। अब बच्चों इस प्रोसेस में देखो फोटोन यहाँ रिलीज हो रहा है। सही है, यहाँ रिलीज हो गया फोटोन, पहली चीज। अब दूसरा भाई प्रोसेस जो है, इसके इसके जैसा एक और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है स्टिमुलेटेड इमिशन। एक तो देखो स्पॉन्टेनियस इमिशन हो गया, दूसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन ये बच्चों वो प्रोसेस है जिसके बिना लेजर हो ही नहीं सकता, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बिना लेजर काम ही नहीं करेगा। सही है, तो इस प्रोसेस में हो गया रहा है, देखो कैसे बच्चों, दो तरह के एनर्जी लेवल हमारे पास, एक है E2 और अगला एनर्जी लेवल है हमारे पास E1। ये एनर्जी लेवल है हमारे पास E1, E1। सही है, इसका नाम है बच्चों वही एक्साइटेड स्टेट, सेम एक्साइटेड स्टेट। इसका नाम है बच्चों क्या, ग्राउंड स्टेट नाम है। सही है, ये इसका नाम हो गया ग्राउंड स्टेट। अच्छा जी, हमने करना क्या है बच्चों, अब के बाद देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, बात क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से सेम बच्चों इमिशन ही हो रहा है। इमिशन का मतलब वही, ये एक्साइटेड स्टेट से ये आ रहा होगा नीचे की तरफ, कहाँ रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। जाहिर सी बात है बच्चों, ग्राउंड स्टेट पे जब आ रहा होता है तो क्या इमिट करता है, फोटोन इमिट करता है। ये फोटोन इमिट किया इसने खुद। सही है, अब लेकिन भाई मुझे क्या चाहिए लेजर के लिए, हमें लेजर के लिए क्या चाहिए, एक मतलब ऐसी वेवलेंथ चाहिए, कोहेरेंट चाहिए ना, कि दोनों जो वेव है या फोटोन है दोनों वो बिल्कुल लाइन से चले, एक डायरेक्शन में। अब मसला ये जब वापस आता है ना, ये वापस एक डायरेक्शन में नहीं आता। सही है, किसी भी डायरेक्शन में आ जाता है। मिसाल के तौर पर, कि अभी मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई नहीं पीछे वाले में, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखो स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब ये होता है, ये स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब, इसकी मैं एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि भाई इसमें हुआ क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन इमिट्स, इलेक्ट्रॉन इमिट्स करता है फोटोन को। सही है, फोटोन को इमिट करता है इन एनी डायरेक्शन। भाई जब फोटोन को वो इमिट करेगा ना, जरूरी नहीं है वो एक ही डायरेक्शन में करेगा। जब नीचे की तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ आएगा
सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, स्पॉन्टेनियस एमिशन में है डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये रहा, ये देखो, ये जब नीचे आया था फोटोन रिलीज किया था, तो यहाँ पे हम लिख रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन इमिट्स, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है फोटोन को, किसको इमिट करता है, फोटोन को इमिट करता है इन रैंडम डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन में इमिट कर सकता है भाई फोटोन को, वो जो फोटोन रिलीज हो रहा है जरूरी नहीं है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, सही है, एनी रैंडम डायरेक्शन। कब रिलीज करता है, व्हेन मूव फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, सही है, समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ तक जब गया, ये देखो फोटोन जरूरी नहीं है यहाँ हो, फोटोन यहाँ भी रिलीज हो सकता है, फोटोन कहीं भी रिलीज हो सकता है, सही है, उसकी कोई स्पेशली कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब भाई मसला ये, जब फोटोन यहाँ से निकला, अब इसकी कोई डायरेक्शन पक्की तो नहीं है, हम चाहते हैं इसकी डायरेक्शन सेम हो जाए, तो हमने क्या किया बच्चों, हम यहाँ से एक और फोटोन यहाँ से रिलीज कर देते हैं, ताकि ये फोटोन इस वाले को साथ ले जाए, सेम डायरेक्शन हो जाए, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, यूनिडायरेक्शनल हो जाए, ऐसा ही हो जाए भाई वेव, उसके लिए लेजर के लिए क्या करना है, यूनिडायरेक्शनल करना है ना दोनों को। अब देखो यहाँ से फोटोन आएगा, हम इस, हमने यहाँ से, हम अच्छा कैसे करेंगे ये, हमने जो फोटोन हमने फेंका, ये कैसे करते हैं हम लोग, इस प्रोसीजर को कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आगे, सही है। तो हमने ये फोटोन यहाँ से रिलीज करवाया, ये फोटोन वो है जो हमने फेंका है, और ऊपर वाला फोटोन वो है बच्चों जो ये नीचे आते हुए रिलीज कर रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, यूनि डायरेक्शन हो गए, तो लेजर प्रोड्यूस हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी भाई, अभी लेजर प्रोड्यूस नहीं होगी, देखो। अच्छा, इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड देखो बच्चों वर्ड फिर से आ गया, वजह क्या है, क्योंकि हमने इसमें बच्चों दखल अंदाजी की है, हम क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए फोटोन दे रहे हैं यहाँ पर, सही है, फोटोन यहाँ पे बम्बार्ड करवा रहे हैं, ताकि ये दोनों फोटोन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, सही है। अच्छा भाई, लेजर प्रोड्यूस करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर बहुत सारे आ जाए, देखो यहाँ पर, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो जब वो नीचे जाएंगे तो बहुत सारे फोटोन निकलेंगे, और उन फोटोन को हम लाइन से इस किसी ऑप्टिकल पंपिंग से क्या कर देंगे, एक लाइन में ले आएंगे। तो देखो अब लेजर प्रोड्यूस करने के लिए पहली कंडीशन, अब इसके बाद देखो क्या होगी भाई, ऊपर जो है सारे बच्चों एक्साइटेड स्टेट में होने चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्या होने चाहिए ज्यादा, देखो ज्यादा होंगे तो ही तो ज्यादा फोटोन रिलीज होगा ना, रिलीज होगा जब भी हमारी लेजर बनेगी, तो एक्साइटेड स्टेट में फोटोन क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को समझना आगे, सही है भाई। अच्छा, ये जो बच्चों प्रोसेस है, आप अगर डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन में जो फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी शुरू में, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है, देखो इसी से ही आपको पता चल रहा है, इसी प्रोसेस में पता चल रहा है कि ऑब्जर्व, जब देखो यहाँ से नीचे आएगा ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो फोटोन रिलीज करेगा, इन फोटोन को एम्पलीफाई करके, यानी दोनों को जोड़ के इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और हमें लेजर मिल जाएगी, सही है, तो इस प्रोसेस से ही हमें लेजर मिलेगी, लेकिन हमें ये प्रोसेस को ज़्यादा डिटेल करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लाने पड़ेंगे ऊपर, जब जाके ये प्रोसेस सही से होगा। अब आगे हमें क्या करना है इस प्रोसेस में बच्चों, आगे की कहानी समझो। अब भाई हमें क्या करना है इसके बाद, हमें बच्चों ये करना है भाई कि, अच्छा ये बात तो पता, मैंने बता दी ना कि ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो है नॉर्मल पॉपुलेशन, देखो ऊपर था ना इंपॉर्टेंट एक वो पॉपुलेशन इन्वर्जन, वो ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल नॉर्मल पॉपुलेशन क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये किस लिए ज़रूरी है। नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब होता है बच्चों, नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब है, देखो भाई आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो, ये जो ग्राउंड स्टेट होता है बच्चों, ये E2, ये E1, जो ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट, ओहो सॉरी ऊपर वाला एक्साइटेड है, ये ऊपर वाला एक्साइटेड स्टेट, और नीचे वाला कौन सा है बच्चों, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, सही है। अच्छा, हम ये बात जानते हैं बच्चों, हमेशा ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ऐसा ही है, तो यहाँ ज़्यादा होते हैं ना नंबर, जब क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, मिसाल के तौर पर देखो यहाँ से जब हमने इसको फोटोन दिया, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ कुछ ही होते हैं, कुछ ये देखो एक या दो, और जाते भी हैं तो फौरन से वापस आ जाते हैं, 10 एक्सपोनेंट माइनस सेकंड में बताया ना भाई, एक्साइटेड स्टेट पे कितनी देर रहते हैं, 10 एक्सपोनेंट माइनस 8 सेकंड, बस इतने से टाइम के लिए रहते हैं। अब मसला ये, नॉर्मल पॉपुलेशन तो यही होती है कि जो ग्राउंड स्टेट है वहां पर, ये मैं लिख रहा हूँ बात देखो, जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट पे
जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तादाद हमेशा ग्रेटर होती है किससे, एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन से, एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, ये कंडीशन है पहली, सही है। नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होते हैं एक्साइटेड स्टेट से, लेकिन हमें लेजर के लिए बच्चों याद करो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊपर चाहिए, ताकि वो सारे जब नीचे आए तो फोटोन रिलीज करें बहुत सारे, ऐसा ही चाहिए हमें लेजर के लिए। तो हम इस पॉपुलेशन को क्या करेंगे, इन्वर्ट, यानी देखो नीचे ज्यादा है ऊपर आ जाए ज्यादा, हम ये चाह रहे हैं ना। तो पॉपुलेशन को इन्वर्ट करने को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो नेक्स्ट जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। नॉर्मल पॉपुलेशन को हम इन्वर्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये है नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही है। अच्छा, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है बच्चों, देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन, भाई पॉपुलेशन इन्वर्जन में हम लोग वही बात है सेम, पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। अच्छा जी, पॉपुलेशन को इन्वर्ट का मतलब देखो ऊपर वाले बच्चों स्टेट में, जैसे दो स्टेट थे ना हमारे पास, एक स्टेट ये रहा, दूसरा एनर्जी स्टेट ये रहा, ठीक है, ये दो हैं। इस वाले का नाम है E1, सॉरी E2, इस वाले का नाम है E1। अच्छा जी, इस स्टेट को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, नीचे वाली स्टेट को क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, नीचे वाली स्टेट, सही है, पता है ना ये चीज़ें, ग्राउंड स्टेट। अच्छा जी, देखिए भाई, हमें क्या करना है बच्चों, हम चाहते हैं कि ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा हो जाए, सही है, और यहाँ क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसको बच्चों, इस कंडीशन को, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, देखो ऐसी कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिसमें ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाए, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन लेस हो जाए किससे, एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन से, एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन से। अब देखो भाई, जाहिर है ग्राउंड स्टेट के कभी कम हो ही नहीं सकते, ज्यादा नीचे होते थे ना, तो ऊपर ज्यादा लेके जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन देखो ये काम है बड़ा मुश्किल, मुश्किल क्यों है भाई, हम जानते हैं यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रुकता है 10⁻⁸ सेकंड के लिए, यानी जब जब हम ऊपर भेजेंगे, हम दूसरे को जब तक ऊपर भेजेंगे वो वाला तो नीचे आ जाएगा, मतलब बहुत जल्दी हो रहा है ना काम। तो ऐसा तो पॉसिबल बड़ा मुश्किल है, पॉपुलेशन इन्वर्जन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सवाल आगे यही आता है कि भाई हाउ टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन को कैसे अचीव करें। तो यहीं पे लिखते हैं ये चीज, हाउ टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन करेंगे जब भी लेजर प्रोड्यूस होगी ना भाई, क्योंकि ऊपर वाले में ज्यादा चाहिए हमें। अब ऊपर वाले में ज्यादा कैसे लाए, क्योंकि टाइमिंग तो इसकी बहुत कम है, सही है। तो हाउ टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, अब ये चीज हमने पढ़नी है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कैसे करना है, किस तरह से अचीव करेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन को, यानी हम एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको बढ़ा दें और ग्राउंड स्टेट वाले को क्या कर दें, कम कर दें। ऐसा कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। अच्छा बच्चों, पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमें करना पड़ता है बच्चों, हम लेते हैं बच्चों एक मेटा स्टेबल स्टेट, क्या, मेटा स्टेबल स्टेट लेते हैं, एक और एनर्जी लेवल जिसे हम नाम दे रहे हैं E2 का, किसे नाम दे रहे हैं, E2 का। अब इसको अच्छे से समझना बच्चों, मेटा स्टेबल स्टेट है क्या, तो इस मेटा स्टेबल स्टेट से होता क्या है, क्या कर सकते हैं, सही है। अब देखें बच्चों, भाई हम डायग्राम बनाते हैं, एक एनर्जी लेवल है बच्चों हमारे पास ये, आपके पास, सही है। इसी के नीचे हमारे पास एनर्जी लेवल है दूसरा। अच्छा जी, इसी के साथ लास्ट में हमारे पास एक और एनर्जी लेवल, सही है। इस एनर्जी लेवल को नाम दे रहा हूँ बच्चों में, इसको E1 का, इसको E2 का, और इसको E3 का। ये बच्चों होता है ग्राउंड स्टेट, आपको पता है, सही है, अभी हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इस वाले को बच्चों कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ज्यादा है इसकी, एक्साइटेड स्टेट। अब बच्चों ये जो आ गया ये है मेटा स्टेबल स्टेट। अब मेटा स्टेबल स्टेट को आपने अच्छे से समझना है, होता क्या है ये मेटा स्टेबल स्टेट। अब मेटा स्टेबल स्टेट में ना आपको समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई के एक हम कभी दोस्त वगैरह कहीं जाते हैं ना, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, वो पार्टी करने कहीं जा रहे होते हैं एक जगह,
मिसाल के तौर पे वो पार्टी करने जा रहे हैं भाई कहीं पे दो दरिया जा रहे हैं। दो दरिया पता है ना बच्चों, कराची है। दो दरिया जा रहे हैं। अब दो दरिया जाने के लिए हर बंदा भाई अपने घर से अलग अलग निकलता है। जैसे मिसाल के तौर पे भाई कुछ बंदे निकल रहे हैं डीएचए से, कुछ रहते हैं डीएचए में दोस्त, सही है। और कुछ रहते हैं भाई औरंगी टाउन में रहते हैं, सही है। कुछ लोग औरंगी टाउन में रहते हैं, कुछ भाई कोरंगी में रहते हैं। इस तरह से अलग अलग जगह में रहते हैं लोग, वो जो दोस्त हैं। लेकिन उन सब ने इकट्ठा एक जगह होना है, कहाँ पे, दो दरिया इकट्ठा होना है पार्टी के लिए, सही है। अब दो दरिया जब इकट्ठा होना है उन्होंने पार्टी के लिए, तो भाई वो लोग क्या बोलते हैं यार कि तुम सारे ना, ये डीएचए वाले दोस्त बोलते हैं भाई तुम सारे लोग डीएचए तक आ जाओ। जब यहाँ पे एक जगह जमा हो जाएंगे ना, हम यहाँ से एक साथ निकलेंगे। अब देखो, जब ये सारे लोग जिस एक जगह पे इकट्ठे होंगे, वो जगह कौन सी है, डीएचए, जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सही है। डीएचए में इकट्ठे हो रहे हैं ये लोग। अब जिस जगह पे इकट्ठे होंगे, ये जगह इनकी वो तो नहीं है ना, मंजिल तो नहीं है ना, इनकी मंजिल क्या है आगे, इनकी मंजिल तो है भाई दो दरिया ना, जहाँ ये पार्टी करना जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद यहाँ से चलते हैं सारे एक साथ। यानी एक वो पॉइंट जहाँ पे ये सारे इकट्ठे हो जाए, उस पॉइंट को हम कह रहे हैं मेटा स्टेबल स्टेट। अब समझना दोबारा, देखो मिसाल के तौर पे भाई हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे बहुत सारे ऐसे, देखो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है बहुत सारे, ये दो या तीन चार, सही है। भाई हमने क्या कर दिया, इसको इसके ऊपर फोटोन बम्बार्ड करवाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड लेवल पे, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड लेवल पे। अच्छा ये याद रखो, मेटास्टेबल स्टेट पे पहले नहीं जाते, सही है। पहले मेटास्टेबल स्टेट को इग्नोर करके ये सीधा कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। तो यहाँ से भी ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट पे, ऐसे इस तरह से, सही है बच्चों। तो कैसे जा रहा है, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर फोटोन इनके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं इनको, सही है। फोटोन दिया हमने, फोटोन देने से ये कहाँ चले गए भाई, हाई एनर्जी पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे आ गए यहाँ, सही है। अब हमें पता है यहाँ पे रुकने का टाइम इनका कितना है, 10 एक्सपोनेंट माइनस 8 सिर्फ सेकंड, बहुत कम है, सही है। अब बच्चों यहाँ से ये लोग जब स्पॉन्टेनियस इमिशन करेंगे, ऊपर पढ़ा ना हमने, स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब है यहाँ से अचानक से नीचे आते हैं ग्राउंड स्टेट पे। लेकिन इस मेटा स्टेबल स्टेट की वजह से ये आते हैं यहाँ पर मेटा स्टेबल स्टेट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये वाला कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे, ऐसे ये वाला आ जाएगा इस पॉइंट पे, और लास्ट वाला आ जाएगा इस पॉइंट। ये चारों इस पे आ गए। अब जब ये आ रहे हैं बच्चों एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में, तो जाहिर सी बात है ये लोग कुछ जो है फोटोन वो करेंगे ना भाई, फोटोन को रिलीज करेंगे ना हमारे पास। अब देखो ये कंडीशन कुछ ऐसी नहीं बन गई जैसे हमने पढ़ी थी पॉपुलेशन इन्वर्जन में। देखो ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएंगे कम, जैसे मिसाल के तौर पे ये चारों तो चले गए ना ऊपर, मैं यहाँ पे एक और फेर रहा हूँ, एक और ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके वापस मेटा स्टेबल में आ रहा है। अब मेटा स्टेबल में रुक रहे क्यों है, सुनो। मेटा स्टेबल में बच्चों रुकने का टाइम होता है 10 एक्सपोनेंट माइनस 8। कितना होता है, 10 एक्सपोनेंट माइनस 8। मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर जो टाइम होता है बच्चों, वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन के रुकने का, 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, सही है। अच्छा 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, सॉरी मैंने यहाँ वो 8 खोल दिया, सही है। 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, जो कि देखो काफ़ी ज़्यादा है ना भाई, -8 तो देखो कितना कम है, ये -3 ज़्यादा है, यानी यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं। अब जब ये रुकेंगे यहाँ पर, देखो एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए, ये वही दोस्त वाली पार्टी वाला सीन है। देखो यहाँ से बच्चों निकल रहे हैं सारे अलग अलग, जरूरी नहीं है एक ही टाइम जो सारे निकलेंगे, सारे अलग अलग निकल रहे हैं, लेकिन आके एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो एक पॉइंट पे बच्चों इकट्ठा हो रहे हैं, इसे कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट। इस मेटा स्टेबल स्टेट से जब बच्चों ये देखो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट पे आएंगे, तो ये फोटोन रिलीज करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे फोटोन रिलीज। ये फोटोन रिलीज करेंगे वो सारे इस तरह से होंगे, ये फोटोन रिलीज करेंगे ये सारे, सही है। अच्छा इसके अलावा जो मैं फोटोन रिलीज कर रहा हूँ यहाँ से खुद, मैं भी तो करूँगा फोटोन रिलीज। ये वो फोटोन है जो मैंने रिलीज किए, ताकि इन फोटोन की डायरेक्शन क्या कर दूं मैं, कोहेरेंट कर दूं, सिंगल कर दूं इस तरफ। ये मैंने किए फोटोन, सही है, इमिट। इन दोनों जो ये दोनों जब आपस में एम्पलीफाई होंगे बच्चों, मैंने पढ़ा था ना, बताया था एम्पलीफाई, दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये बीम एक बन जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली, इस तरह से चलती रहती है, और ये लेजर बन जाती है बच्चों इस तरह से, सही है। तो लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना पड़ता है। और वो कैसे मिलता है हमें, एक मेटा स्टेबल स्टेट से मिलता है, सही है। मेटा स्टेबल स्टेट का टाइम कितना है, याद रखो 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 सेकेंड, सही है बच्चों। और एक और चीज, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाते हैं बच्चों, तो वो पहले मेटा स्टेबल स्टेट पे नहीं रहते, पहले ऊपर जाके एक्साइटेड लेवल से फिर नीचे आएंगे, मेटा स्टेबल स्टेट पे रुकेंगे, सही है। अच्छा जी, ये जो प्रोसेस है जो हम बच्चों फोटोन देते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैंने बताया ऑप्टिकल पंपिंग। अब ऑप्टिकल पंपिंग ही क्यों कह रहे हैं, देखो अब सुनना,
देखो पहली बार तो बच्चों हम फोटोन दे देंगे भाई किसी तरह, यहाँ से पहली बार तो मैंने फोटोन दे दिया इनको, सही है, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए हमने फोटोन दे दिया इनको, इन इलेक्ट्रॉन को, ये ऊपर जाके नीचे आ गए। जब यहाँ आए तो क्या किया भाई इन लोगों ने, देखो यहाँ है, यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद जब बच्चों ये नीचे की तरफ आएंगे तो फोटोन रिलीज कर रहे हैं, फोटोन सीधा जा रहे हैं, हमारे वाले फोटोन भी जा रहे हैं जो हमने दिए थे। अब सुनो, ये प्रोसेस ना होता है बच्चों रिवर्स। अब देखो जैसे मिसाल के तौर पे एक दही वाला है ना, दही वाला भाई दही जमाता है, अब वो बार बार तो नहीं जमाएगा ना दही, मिसाल के तौर पे बार बार तो बाहर से नहीं लाएगा ना दही, मिसाल के तौर पे शुरू में उसने जब दही जमानी थी वो बाहर से 50 रुपए की दही ले आया, सही है, तो उस दही से उसने नई दही जमा ली। अब कल दही जमाने के लिए वो क्या दोबारा जाएगा शॉप पे? नहीं जाएगा भाई, क्यों? जो दही जमाई थी उसी में से ही रख लेगा ना, जाहिर सी बात है, उसी में से थोड़ी सी रख लेगा ताकि कल दही बना सके। ऐसा ही है ना, सेम वही वाला प्रोसीजर हो रहा है बच्चों यहाँ पर। देखो क्या है प्रोसीजर भाई, लेजर में कुछ इस तरह से बच्चों ऑप्टिकल पंपिंग हुई होती है, मिरर लगे होते हैं दोनों साइड पे, यहाँ मिरर यहाँ भी मिरर। यहाँ जो मिरर होता है वो पार्शियल रिफ्लेक्टर होता है, पार्शियल रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब है, पार्शियल का मतलब है, देखो भाई हमने अभी पढ़ा, यहाँ से देखो स्टेट्स अंदर होती है, मेटास्टेबल स्टेट वगैरह, यहाँ से जब नीचे आता है वो तो फोटोन रिलीज होते हैं, ये रहे फोटोन रिलीज हो रहे बहुत सारे, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और कुछ वो है जो हमने शुरू में किए थे, हमने शुरू में किए थे इस तरह, ये भी इनके साथ मिलके आगे जा रहे हैं, सही है। ये एक मतलब कोहेरेंट हो गई बच्चों वेव, और ये आगे ट्रैवल कर रही है। इस मिरर से जब वो बच्चे टकराते हैं, ये पार्शियल रिफ्लेक्टर है, यानी ये बस कुछ को, जैसे इनमें से 3 को टकरा के वापस ले आएगा, वापस ले आएगा। अब वापस जब ये आएंगे, सुनो देखो, वापस आएंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो नीचे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ग्राउंड स्टेट होगी यहाँ पे, वहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको वापस जो मिलती है एनर्जी, वो इन्हीं ही फोटोन से मिलती है, इन फोटोन से एनर्जी मिलेगी, ये फिर ऊपर जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, और यही फोटोन जो यहाँ से गुजर रहे हैं, ये टकरा कर फिर वापस आते हैं, फिर टकरा के वापस आते हैं, जब टकरा के वापस आते हैं फिर ये बच्चों ये काम करते हैं ऑप्टिकल पंपिंग का। देखो शीशे की वजह से, लाइट की वजह से ऑप्टिकल पंपिंग का, फिर से वही जो मेटास्टेबल स्टेट से नीचे आ रहे थे, फोटोन रिलीज करते हैं, फोटोन रिलीज की उन्होंने, हमारा ये जो है बच्चों फोटोन, ये जो यहाँ से टकरा के वापस आया था, ये दोबारा इसको अपने साथ कहाँ ले जाता है, आगे की तरफ ले जाता है। तो ये सारा बच्चों प्रोसेस हो रहा होता है लेजर के अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाली बीम को क्रिएट करता है, सही है बच्चों। तो इसके जो मेन प्रोसीजर हैं वो है क्या, एक तो बीम ऑफ लाइट पॉपुलेशन इन्वर्जन, सही है, और एग्जाम्पल बच्चों जो हमने समझी है वो अच्छे से समझ लेना, सही है बच्चों। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों क्या, लेजर, सही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमने पढ़ा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। स्टिमुलेटेड इमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अचीव करने के लिए आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए, और पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होगी बच्चों, मेटा स्टेबल स्टेट से होगी, सही है बच्चों। अच्छा बच्चों, जो मेटास्टेबल स्टेट है, वो जो है बच्चों मेटास्टेबल स्टेट आपको मतलब हमें हासिल होती है किसके जरिए, ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए, सही है, पंपिंग करने से हासिल होती है। पंपिंग आप इलेक्ट्रिक चार्ज से कर सकते हो, इन सब से कर सकते हो। अच्छा जी, एक और बच्चों, एक होती है बच्चों आपके पास लेजर, हीलियम नियोन लेजर, HENE लेजर कहते हैं उसे, सही है। अच्छा, इस लेजर में भी बच्चों सेम प्रोसीजर है जो हमने ऊपर पढ़े, बस इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लो आप, क्या है बच्चों ये, भाई इसके अंदर सेम प्रोसीजर होता है भाई। एक ट्यूब होती है, ट्यूब में ना हीलियम और नियोन गैसेज होती हैं, सही है, ट्यूब टाइप होती है, उसमें हीलियम और नियोन गैसेज होती है। गैसेज को हाई वोल्टेज देने से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता है, यानी कि हम गैसेज को हाई वोल्टेज देते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, और वो हीलियम के एटम को एक्साइटेड उस पर लेवल पे ले जाता है, सही है। अच्छा, हीलियम को जब एक्साइटेड लेवल पे लेके जाता है तो हीलियम अपनी एनर्जी नियोन को देती है, सही है, और नियोन को ट्रांसफर करती है कोलिजन के थ्रू। तो नियोन एटम मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं भाई, जो नियोन एटम है वो मेटास्टेबल स्टेट में रहते हैं। इसके बाद देखो फिर वही पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी, जैसे हमने पढ़ा, सेम चीज़ है, सही है। इसमें गैसेस के थ्रू होती है दोनों चीज़ें, सही है, ट्यूब में, पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसमें जो बच्चों लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है, इसमें जो लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है वो एक तो रेड कलर की होती है, रेड लाइट होती है पहली चीज़, और उसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 632.8 नैनोमीटर, सही है। कि रेड रेड लाइट बच्चों, रेड लेजर प्रोड्यूस होती है इसमें, सही है। और इसका जो पंपिंग मेथड है वो आप बस याद रख लो, इसका जो पंपिंग मेथड है, इसमें जो पंपिंग मेथड करते हैं, देखो उस वाले में ऑप्टिकल पंपिंग थी, हम मिरर के जरिए करते थे, लाइट के जरिए, सही है।
तो इस वाले में पंपिंग मेथड जो है, एच ई नियॉन लेजर में जो पंपिंग मेथड होता है वो होता है कौन सा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ये होता है इसके अंदर। सही है, समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ें थी बच्चों जो आपको समझनी थी।